नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। पिछले दिनों हमने एसकेएम के बनने और बिखराव की कहानी आपको बताई थी और आज मैं आपको बताऊंगा कि एसकेएम में जो फूट हुई है, एसकेएम में जो गुटबाजी हुई है, या मैं ये कहूँ कि एसकेएम के बैनर तले किसानों के पर वर्चस्व की जो जंग हुई है, उससे एक आम किसान किस तरह से उलझन में है और किस तरह की कवायद एसकेएम को वापस जोड़ने की शुरू हुई है। आज की हम शुरू करते हैं इस विषय पर कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहली बात, लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से एसकेएम के किसान आंदोलन की बात हुई थी, लेकिन एसकेएम के कई फाड़ हुए हैं और दो राहों पर जो आंदोलन हुआ है उससे किसान उलझन में है। हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है और शुरू से ही इस लोकसभा चुनाव को खेती किसानी के लिहाज से बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा था। उसके पीछे की वजह यही थी कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 26 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 13 महीने तक चला किसान आंदोलन, जिसने देश के 30 से अधिक संगठनों में जिसमें देश के 30 से अधिक संगठनों ने संयुक्त बैनर तले, संयुक्त मोर्चा यानी एसकेएम के बैनर तले, ये कि जब किसान आंदोलन हुआ तो केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भी देश में किसान आंदोलन की तासीर गर्म रही थी। मसलन एमएसपी गारंटी कानून बनाने, किसानों की कर्ज माफी जैसे कई मुद्दों को लेकर एसकेएम यानी किसान संगठन एक्टिव रहे। हालांकि इस बीच एसकेएम में बिखराव भी हुआ, जिसकी कहानी हमने आपको बताई, लेकिन एसकेएम के बैनर तले लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े किसान आंदोलन की संभावना बनी हुई थी। इसे किसानों के शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन कई गुटों में एसकेएम के बिखराव से संभावित किसान आंदोलन दो राहों पर नजर आ रहा है। इस वजह से लोकसभा चुनाव से पहले अपने शक्ति का परिचय देने की चाह रखने वाला किसान, एक सामान्य किसान, मौजूदा वक्त पे उलझा हुआ नजर आता है। आ, और जो स्थितियां बनती हैं वो कहीं ना कहीं किसान एकता को कमजोर करते हुए दिखती हैं। अब बात क्या हो रहा है, अलग अलग आंदोलन के जरिए जो शक्ति परीक्षण की कोशिशें हो रही हैं उस पर हम आते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम से जुड़े किसान संगठनों ने लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन की कॉल की है, लेकिन ये पूरी कवायद अलग अलग आंदोलन के जरिए शक्ति परीक्षण की दिखाई दे रही है। किसान संगठन कई गुटों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एसकेएम और एसकेएम गैर राजनीतिक प्रमुख किसान गुट बने हुए हैं। पंजाब के कम्युनिस्ट नेता डॉक्टर दर्शन पाल के संयोजन वाला एसकेएम ने 26 जनवरी को देश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया हुआ है। तो वहीं इसके बाद 15 फरवरी से देश में ग्रामीण बंद का ऐलान भी एसकेएम ने ही किया है। हालांकि एसकेएम यहाँ पर बहुत जोर देने की जरूरत है कि हालांकि एसकेएम 28 जनवरी को बैठक कर आगामी आंदोलन की रणनीति को और दहाड़ देने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंदेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल के बैनर तले एसकेएम गैर राजनीतिक 13 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान कर चुका है। वहीं इस बीच बीकेयू उग्रहा, जिसमें जोगिंदर सिंह उग्रहा जिसके नेता है, 22 जनवरी से 26 जनवरी तक पंजाब के किसानों की मांग पर पंजाब में मोर्चेबंदी की बात कर चुके हैं। हालांकि एसकेएम के आंदोलन का वो हिस्सा रहेंगे। यहाँ पर सरवन सिंह पंदेर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि सरवन सिंह पंदेर 26 फरवरी 2021 में जो ट्रैक्टर रैली हुई थी उसमें वो मेन फेस थे। वो जिसे कह सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर रैली को मैं लाल किले में, जिसे कह सकते हैं लाल किले की अगुवाई करने वाले किसानों में वो शामिल थे। वहीं हम लोग बात करते हैं कि एसकेएम, जब ये दो धुरों में एसकेएम बढ़ गया, दो अलग अलग आंदोलन हो चुके हैं, तो एसकेएम अब क्या कर रहा है अपनी फूट संभालने में। फरवरी में अलग अलग किसान आंदोलन के बाद एसकेएम भी अपनी फूट संभालने में जुटा हुआ है। इस कड़ी में डॉक्टर दर्शन पाल के संयोजन वाली एसकेएम ने 26 दिसंबर को अपने जालंधर सम्मेलन में अपने टूटे तार कसे, जिसमें चुनाव के नाम पर एसकेएम से अलग हो चुके किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बलवीर सिंह राजेवाल को मनाने में एसकेएम को सफलता मिलती हुई दिख रही है। एसकेएम के जालंधर अधिवेशन हुआ है 26 जनवरी को। इसमें बलवीर सिंह राजेवाल शामिल हुए हैं। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने एसकेएम में वापसी की बात को स्वीकारा है। लेकिन 28 जनवरी की जो बैठक होनी है, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च होगा, उसके बाद 28 जनवरी को एसकेएम ने एक बैठक बुलाई है, उसमें अगली रणनीति तय करने की बात उन्होंने कही। वहीं एसकेएम और एसकेएम गैर राजनीति के बीच जमी बर्फ
अभी पिघलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एसकेएम में फूट को लेकर एसकेएम के पदाधिकारी किसान नेता अविक शाह कहते हैं कि एसकेएम एक ही है। जब आंदोलन हुआ था उस दौरान कई संगठन अलग हुए थे। 26 जनवरी को जालंधर सम्मेलन में 32 संगठन शामिल हुए और ये 32 संगठन किसान आंदोलन का हिस्सा थे। अब सरवन सिंह पंडेर और दल्लेवाल के नेतृत्व वाली एसकेएम गैर राजनीतिक से सुलह और बातचीत पर वो कहते हैं कि वो एसकेएम नहीं है। वो बोलते हैं कि 13 फरवरी से एसकेएम गैर राजनीति के 13 फरवरी से एसकेएम गैर राजनीति जो आंदोलन शुरू कर रहा है दिल्ली चलो का, उसको वो सरकारी समर्थित किसान आंदोलन बताते हैं और कहते हैं कि ये एसकेएम के किसान आंदोलन के सामने एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है। वहीं गुरनाम सिंह जो बीकेयू चढ़ौनी ग्रुप है, जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रमुख किसान आंदोलन का चेहरा बने थे कि गुरनाम सिंह चढ़ौनी, वो कहते हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ौनी को एसकेएम में वापस लेने की कोशिशें जारी हैं। वहीं एसकेएम की फूट से जो किसानों के बीच उलझन है, सामान्य किसान जो समझता था कि इस लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति परीक्षण किसानों के मुद्दे पर होगा, वो उस सवाल पर बीकेयू उग्राह के प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राह कहते हैं कि ये बात पूरी तरह से सच है कि फूट से किसान उलझन में है, लेकिन वो कहते हैं कि सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता है। संभवतः जो तस्वीर बनती है वो कहीं ना कहीं अभी भी बीकेयू एसकेएम गैर राजनीतिक और एसकेएम जो मुख्य एसकेएम जो धड़ा है उसके बीच संघर्ष की दिखाई देती है। इससे संभवतः किसान जिस तरीके से चाहते थे कि वो मोर्चाबंदी करें, जिस तरीके से चाहते थे कि लोकसभा चुनाव से पहले अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए शक्ति परीक्षण करें, संभवतः वो शक्ति परीक्षण अब एसकेएम में जो वैचारिक संघर्ष चल रहा है उसकी भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच राकेश टिकैत जो है जो उनका संगठन है भारतीय किसान यूनियन, वो प्रयागराज में उनका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, जहां पर पे कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई है। उस अधिवेशन में वो कई दिनों तक अधिवेशन चला है। उस अधिवेशन में जिस तरीके से जो स्थितियां बनकर निकल कर सामने आई हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि 4 दिवसीय जो अधिवेशन हुआ था, महाकुंभ जिसको नाम दिया गया था, उसमें बीकेयू ने, भारतीय किसान यूनियन जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसने अपना भी काडर मजबूत करने की कोशिश की है, जिसमें कई राज्यों के किसान भी मौजूद रहे, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों के किसान वहां पे मौजूद रहे। उसमें छत्तीसगढ़ में जो हसदेव आंदोलन है उसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। वनों की जो कटाई हो रही छत्तीसगढ़ में, उस पर भी बात हुई है। तमाम विषयों पर बात हुई है। अब कल उस अधिवेशन का चौथा दिन होगा, जो आखिरी दिन होगा। संभवतः समझा जा सकता है कि वहां चौथे दिन कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास होगा जिस पर किसान कोई एक्शन ले सकता है, उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन एसकेएम की जो मौजूदा स्थिति है, एसकेएम में जो मैं कह सकता हूं कि सामान्य किसान पर वर्चस्व की जो जंग नजर आती है, एसकेएम में जो धड़ेबाजी हुई है, उससे किसान एकता बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। ये दोस्तों हमारी कोशिश थी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो मैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।